नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव मन और उसके सीखने की क्षमता से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि इंसान वास्तव में नई चीजें कैसे सीखते हैं। विशेष रूप से हम मनोवैज्ञानिक जेरोम एस ब्रूनर के उन सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करेंगे जिन्होंने शिक्षा की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, फिर जेरोम ब्रूनर की विचारधारा को समझेंगे, ज्ञान प्राप्ति के 3 मुख्य चरणों को देखेंगे, अन्वेषण द्वारा सीखने के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और अंत में ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत को जानेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव अप्रोच। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान में एक समय पर व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का ही बोलबाला था। उनका मानना था कि सीखना बस बाहरी उत्तेजनाओं का एक रिएक्शन है, बिल्कुल मशीनों की तरह ड्रिल और प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन फिर एंट्री होती है संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिविज्म की। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस दृष्टिकोण ने हमें बताया कि भाई, इंसान कोई मशीनें नहीं है जो बस रिएक्शन दें। हम सक्रिय सूचना प्रोसेसर हैं। हम अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। संज्ञानवाद सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि चीजों को गहराई से समझने पर जोर देता है। और इसी संज्ञानात्मक आधार से जन्म होता है हमारे दूसरे टॉपिक का, जेरोम ब्रूनर की विचारधारा। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। ब्रूनर का ये मानना था कि हम इंसान सिर्फ तभी नहीं सीखते जब हमें भूख या प्यास जैसी कोई बुनियादी जरूरत हो। जरा सोचिए, इंसान के अंदर जो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है ना, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो हमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए एक्टिव रखती है। सीखना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी इसी अंदरूनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का एक तरीका है। ब्रूनर कहते हैं कि हम सब जन्म से ही प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। जब भी हमारे सामने कोई नई चुनौती आती है तो हमारे दिमाग में लगभग एक साथ 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम नई जानकारी हासिल करते हैं, फिर हम उस जानकारी को अपनी पुरानी समझ के हिसाब से बदलते हैं यानी उसका रूपांतरण करते हैं, और अंत में हम ये चेक करते हैं कि क्या ये नया तरीका हमारी मौजूदा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही है या नहीं। है ना कितना लॉजिकल। तो ये हमें ले आता है हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर, ज्ञान प्राप्ति के 3 चरण। आइए देखते हैं कि ब्रूनर के हिसाब से हमारा दिमाग ज्ञान को कैसे प्रोसेस करता है। इसमें सबसे पहला है इनएक्टिव मोड यानी सक्रियता चरण। सीधे शब्दों में कहे तो एक्शन से सीखना। इसे ऐसे समझिए, एक बच्चा जो साइकिल चलाना सीख रहा है, वो बैलेंस बनाना और पेडल मारना जानता है। वो ये सब शारीरिक क्रियाओं से कर रहा है। लेकिन अगर आप उस बच्चे से कहें कि जरा साइकिल चलाने के पीछे का फिजिक्स समझाओ, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान पूरी तरह से उसके एक्शंस यानी शारीरिक क्रियाओं में बसा हुआ है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, आइकॉनिक मोड। इस स्टेज में तस्वीरें और इमेजरी काम आती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी को एक त्रिकोण या ट्रायंगल की कोई जटिल मैथमेटिकल डेफिनेशन बताए बिना बस उसका एक चित्र दिखा सकते हैं। इस चरण में हम चीज़ों को विजुअलाइज करके यानी अपने मन में देखकर सीखते हैं। चित्र और ग्राफिक्स किसी भी आइडिया को क्लियर करने का सबसे बेस्ट टूल बन जाते हैं। और अंत में आता है सबसे एडवांस्ड लेवल, सिंबॉलिक मोड या प्रतीकात्मक चरण। यहाँ पर भाषा, गणितीय चिन्ह और बाकी सिंबल्स हमारे विचार व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। अब वही बच्चा जो कभी सिर्फ एक्शन से साइकिल चलाता था, वो भाषा का उपयोग करके आपको बता सकता है कि ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं या साइकिल के गियर असल में कैसे काम करते हैं। यहाँ भाषा विचारों को समझने और समझाने का सबसे पावरफुल टूल बन जाती है। इन तीनों स्टेजेस को अच्छे से समझने के बाद अब हम ब्रूनर की सबसे मशहूर थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, अन्वेषण द्वारा सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर के अनुसार असली शिक्षा वो नहीं है जहां बस कुछ तथ्यों को रट लें। बिल्कुल नहीं। सच्ची सीख तब होती है जब आप खुद चीजों को टेस्ट करते हैं, अपने पर्यावरण के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट करते हैं और नई खोज करते हैं। शिक्षा का मेन गोल हमारा संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, ताकि हम खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकें। और आप जानते हैं, ये आइडिया टीचर के रोल को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। एक पारंपरिक टीचर शायद आपको पहले से तैयार की गई इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट पकड़ा दे, लेकिन ब्रूनर के अनुसार एक बेहतरीन टीचर वो है जो एक ऐसा माहौल तैयार करे जहां आपकी जिज्ञासा जगे, जहां आप खुद सवाल पूछें और जवाब खोजें। यहां टीचर सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं, बल्कि आपका एक गाइड बन जाता है। फाइनली, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनता है ब्रूनर का ओवरआर्चिंग शिक्षण सिद्धांत, यानी
थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलिए इसे देखते हैं। ब्रूनर ने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताईं जो किसी भी अच्छी शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए। पहला, ज्ञान को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना। दूसरा, उसे प्रेजेंट करने का सही क्रम। तीसरा, ऐसे अनुभव जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। और चौथा, रिवॉर्ड्स या पुरस्कार की सही व्यवस्था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट करने का सही क्रम क्या होना चाहिए। ब्रूनर कहते हैं कि किसी भी नए टॉपिक को पढ़ाते समय हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग नेचुरली विकसित होता है। यानी पहले एक्शन इनएक्टिव, फिर इमेज आइकॉनिक और आखिरी में सिंबल या भाषा सिंबॉलिक। ये तरीका गारंटी देता है कि कॉन्सेप्ट एकदम गहराई से समझ में आएगा। रिवॉर्ड्स की बात करें तो ब्रूनर मानते थे कि बाहरी रिवॉर्ड्स जैसे अच्छे ग्रेड्स या तारीफ अच्छी बात है, लेकिन असली जादू इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स यानी आंतरिक पुरस्कारों में है। किसी मुश्किल प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने पर जो अंदर से खुशी और बौद्धिक संतुष्टि मिलती है ना, वो आपको जीवन भर के लिए मोटिवेट करती है। डिस्कवरी लर्निंग इसी अंदरूनी खुशी को ट्रिगर करती है। और इस सिद्धांत का एक बहुत ही क्रिटिकल टेक अवे है, बौद्धिक ईमानदारी विकसित करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि हम अपने खुद के आइडियाज़ को जज कर सकें। अगर हमारा निकाला गया कोई सॉल्यूशन गलत है तो हमें उसे स्वीकार करने और सुधारने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। एक सच्चे डिस्कवरर की यही तो पहचान है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ब्रूनर की इन शानदार अंतर्दृष्टियों को देखने के बाद जरा अपने आसपास देखिए। क्या आज के हमारे स्कूल और शिक्षा प्रणालियां सच में छात्रों को खुद से खोजने और अन्वेषण करने की आज़ादी दे रही हैं, या आज भी हम सिर्फ रट्टा मारने वालों को ही प्राइज दे रहे हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।